आज नवीन ग्रंथ का यहाँ पर वाचन प्रारंभ होगा। ग्रंथ का नाम है सार समुच्चय। क्या नाम है? सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज इसके लेखक हैं। कुलभद्र, क्या नाम है? कुलभद्र स्वामी आचार्य ने सार समुच्चय नाम का ग्रंथ लिखा है। 300 श्लोक हैं इसमें। कितने हैं? 300 श्लोक इसके अंदर हैं। ऐसे इस ग्रंथ का पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए और सार देशना नाम से ग्रंथ की रचना हुई, जो कि 4 भागों में है। इन गाथाओं पर, श्लोकों पर प्रवचन के रूप में कितने ग्रंथ बने? 4 ग्रंथ उन्होंने बनाए, जिसका नाम है सार देशना। सार समुच्चय, समुच्चय तो होता है समूह, हर वस्तु का सार। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ। इनको जैसे पर समुच्चय पूजन करते ना, देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उसी में 20 शंकर की जाती है, उसमें अनंत से पर समुच्चय पूजन। ऐसी समुच्चय तत्वों का जिसमें सार है। सार मतलब है एक ठोस वस्तु, आखिरी की जो कीमती वस्तु, ऐसा सबका सार इसमें दिया है। तो आज इसका मंगल लक्षण सर्वप्रथम करते हैं। देव देवम जिनम नत्वा, बोलो, भवोद भव विनाशनम, बक्षे हम देशना कांचिन, मतिहीनोऽपि भक्तितः। देव देवम जिनम नत्वा, देवों के देव को। देवों के देव कितने कौन है? जिनेंद्र भगवान। 4 प्रकार के देव होते हैं। आपको कितने प्रकार के देव पता है? मोतीलाल जी, मोतीलाल जी नाम है आपका। कितने प्रकार के देवों को जानते हो आप? जय कुमार जी, पूजन करते करते कितने वर्ष निकल गए? 20 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। तो कितने देवों को आप जानते हैं? कितने देवों को जानते हैं आप? ज्ञानचंद जी नहीं जानते कोई भी देव को? 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के देव होते हैं? 4 प्रकार। माता आपको पता है कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? देखो, माताओं को सब पता। वाह, तुमने तो एक के 4 भेद कर दिए। 4 देव। पहला देव देवादि देव। 4 प्रकार का देव। हम 4 प्रकार के देव में से कौन से देव को नमस्कार करते हैं? अब बताओ। पहला देव देवादि देव, जिन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं, जिसे आप देव शास्त्र पूजा बोलते ना, देव शास्त्र की पूजा कर लो, देव शास्त्र पूजा। तो उसमें एक आता है ना देव। देव मतलब, देव से मतलब भवनवासी बेंतर जोशी। तो यहाँ पर देव शब्द से किसको लिया है? अरिहंत परमेष्टि को। नहीं तो आप कहो देव तो 4 प्रकार में, तो हमने कहा 4 प्रकार के देव, आपने कह दिया भवनवासी, बेंतर जोशी और कलवासी। नहीं तो फिर देव शास्त्र में इनमें 4 में से किसकी पूजा कर रहे हो फिर? तो भवनवासी की, बेंतरों की, तो जोशियों की, तो कलवासियों की। ये देव का अर्थ, शब्दानाम अनेक अर्थ। शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। देव सबसे मात्र चतुर्निकाय के देव नहीं लिया जाता। देव शब्द अरिहंत के लिए भी उपयोग होता है। अरिहंत देव, जिसे हम कहते हैं देवादि देव। तो पहला देव अरिहंत परमेष्टि, अरिहंत देव। दूसरा देव चतुर्निकाय के जो तुम देव बोल रहे थे, वो देव भवनवासी, बेंतर जोशी, कलवासी, ये 4 प्रकार के देव, इनको भी देव बोलते हैं। तीसरा कुदेव। जगत में देवी देवता आ गए ना, ये देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, लोग उनकी उपासनाएं जगत में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी देव शब्द से उपयोग किया जाता है।
जो कुदेव होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? देव। चौथे होते हैं अदेव, बड़, पीपल, मूसल, इन सब की पूजा कर रहे हैं। कोई उखली पूज रहा है, तो कोई मूसल पूज रहा है, कोई नदी पूज रहा है, कोई तालाब पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, बरगद का पेड़ पूज रहा है। तो ये क्या हो गया? अदेव, जिनमें कोई शरीर देव जैसा कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, तब भी उसको देव मानकर, जैसे गाय को पूजना शुरू कर दिया, सांप को पूजना हुआ नागदेव। इस तरह से जो बिना आकार के और जिनमें देवों की कोई कल्पना नहीं है, जो तिरंज हैं और उन्हें देव मानकर पूज रहे हैं, ऐसे वो कहलाते हैं अदेव। देवादिदेव पहला देव, चतुर्निकाय का देव, दूसरा कुदेव, चौथा अदेव। आगे से समझ में? ये 4 प्रकार के देवों में से किसकी वंदना है? देवादिदेव की वंदना है। इसलिए क्या है? देव देवम जिनम नत्वा। मैं देवों के देव को नमस्कार कर रहा हूं। मैं देव मात को नमस्कार करूंगा तो कोई समझेगा कि भवनवासियों को नमस्कार कर रहे, भूतवेंतरों को नमस्कार कर रहे क्या? नहीं, देव देवम, जो देवों के भी देव हैं, जिनके समूषण में चतुर्निकाय के देव सब आकर भक्ति भाव के साथ बैठते हैं, जो सबके स्वामी हैं, ऐसे देव देवम जिनम, जिन परमेष्टि नत्वा, नमस्कार करके। क्यों कर रहे हैं नमस्कार? आप भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? क्यों करते? हम जैन हैं इसलिए नमस्कार करते हैं? तो भगवान को नमस्कार करने से भगवान की कीमत बढ़ती है इसलिए नमस्कार कर रहे हैं? भगवान को नमस्कार करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है इसलिए नमस्कार कर रहे क्या? तो भगवान के सारे गुण तुम ले लो और भगवान निर्गुण हो जाए इसलिए नमस्कार कर रहे हैं? नहीं, तुम कह रहे हैं भगवान के जो गुण हैं उनको पाने के लिए, तो भगवान के गुण तुम्हें मिल गए। अब बताओ भैया, तुम्हारे पास कोई वस्तु है, वो तुम किसी दूसरे को दे दोगे तो तुम्हारे पास से तो खाली हो जाएगी। तो फिर गुण दिए भी कैसे जा सकते हैं जब खाली नहीं होंगे? तो लिया तो वही जा सकता है जो सामने वाले के हाथ से छूटे तो हमारे पास मिले, तब तो मिलेगा। अब तुम कह रहे हम भगवान से लेने आए हैं, तो लेने आए तो मतलब भगवान को देना पड़ेगा। उनके गुण लेने आए हैं तो उनके गुण लेने आए तो उनको गुण देना पड़ेगा उनको, फिर उनमें से गुण कम हो जाएंगे। क्या दिलीप, क्या लेने जाते भगवान के पास? जय कुमार जी, प्रायश्चित लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? तो प्रायश्चित करते हो तो तुम तो ऐसा प्रायश्चित हो गया। एक व्यक्ति का नियम था, मैं जो भी करूँगा पूछ के करूँगा, पूछ के लूँगा कोई भी चीज़। तो एक बागान में गया, उसे आम खाने थे। बागान में गया, सो बागान में देखा कोई माली नहीं दिख रहा, किससे पूछे? उसका पेड़ से ही पूछ ले रहे अपन, पेड़ से ही पूछ ले रहे, पेड़ मुझे एक आम खाना है। अब उत्तर कहाँ से आए? पेड़ से तो उत्तर नहीं आया। तो आवाज़ आई अंदर से, स्वयं की आवाज़ निकली, एक क्या दो खा ले। पेड़ ने तो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो तो मौन है, तो वो कैसे बोलेगा? तो खुद ही बोला एक नहीं दो खा ले, तो उसने दो तोड़ लिए। ऐसे ही आप भगवान के पास आए, भगवान दिन भर की गलतियां हो गई हैं, प्रायश्चित लेने आए हैं, क्या करूं प्रायश्चित? एक नहीं दो माला फेल ले। बोला हमने ही बोल दिया और हमने ही फेल लिया। भगवान बोले क्या क्या प्रायश्चित देंगे? फिर कैसे प्रायश्चित होगा भगवान के पास आके? भगवान तो बोले ही नहीं। हाँ, तो परिणाम में तुमने बोला ना, खुद ही तो बोल लिया, एक की जगह दो माला फेल लो, और क्या? तुमने खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर ढूंढ लिया। क्या लेने आते भगवान से? वो भगवान क्या देते हैं तुमको? देते हैं कि नहीं देते? भगवान देते हैं कि नहीं देते? कि नहीं देते? किसको उसको मिला? भगवान देते हैं कि नहीं देते? बताओ अमित, क्या दिया तुमको आज तक? भगवान ने क्या दिया?
शांति दी? नहीं, तुम्हें क्या दिया? शांति किससे मिलती? भगवान से मिलती है। हाँ, तो भगवान ने क्या दिया फिर तुम्हें? आपको दिया? क्या नाम है आपका? मनोज। दिया कुछ भगवान ने आज तक? इतने दिन हो गए पूजा करते करते हैं। जैन कुल भगवान ने दिया? महेश जी, आपको क्या दिया भगवान ने? मतलब आपको कुछ दिया कि भगवान ने? गले का हार, सोने की चूड़ियाँ, कपड़े वपड़े कुछ दिलाया? कुछ क्या क्या दिया भगवान ने? आप इतने दिनों से पूजा कर रहे हो भगवान की, तो क्या दिया भगवान ने आपको? कुछ तो दिया होगा। कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया भगवान ने, इतने दिन हो गए। क्यों पन्नालाल, तुम्हें क्या मिला? किसी को तो मिला होगा। यहाँ पे इतने लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हो आप लोग, क्या मिला? भैया क्या नाम तुम्हारा? सुरेश? सुशील? सुशील, क्या मिला? कब से कर रहे पूजा? 15 साल हो गए। 15 साल में क्या क्या मिल गया बताओ तो? भगवान ने क्या क्या दिया? कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब इतना सब कुछ ले लिया तुमने भगवान से और अब मुंह ही खोल रहे तुम लोग यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। कम से कम इतना लिया है भगवान से तुमने, तो कुछ बोलो तो। हाँ, तो क्या लिया? क्या मिला तुम्हें? क्या नाम है? संजय। क्या मिला तुम्हें? नहीं, भगवान से क्या मिला हम तो ये पूछ रहे हैं। तुमने क्या किया वो सब छोड़ो, भगवान ने क्या दिया तुम्हें ये बताओ तुम। मनुष्य भाव दिया, भगवान ने दिया। तो तुम्हें मनुष्य भाव दिया तो मतलब किसी को तिरंच भी दिया होगा, फिर तो किसी को नारकी भी दिया होगा। मतलब भगवान तुम्हारा बहुत रागी देशी है। भगवान तुम्हारा बहुत रागी देशी है। तुम्हें तो मनुष्य बना दिया और दूसरे को तिरंच बना दिया, किसी को नारकी बना दिया, किसी को देव बना दिया। क्या तुम्हें नहीं बना सकता था देव? हैं? अरे भगवान ने दिया था तो सबको अच्छा देना चाहिए था ना। भगवान का क्या जा रहा था देने में? जब भगवान दे ही रहा था फिर गरीब क्यों बनाए भगवान ने? जब कर्मों का फल हुआ तो फिर भगवान का क्या काम? मनोज, तुमने बढ़िया कहा, अच्छा कहा कि कर्मों का फल है महाराज। वो तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला है। कोई जिसने मायाचारी की, छल कपट किया, लोगों को सताया, वो तिरंच बन गया। हिंसा आदि की तो नारकी बन गया। जिसने पूजा पाठ किया देव बन गया। जो शांत जीवन, संतोष का जीवन जिया, वो मनुष्य बन गया। सब ने अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त किया। तो भगवान ने क्या दिया संजय? बताओ तो। अब तो कोई बता ही नहीं रहा। थोड़ा और बोलो कुछ तो नया ऐसा जो मिला हो तुम लोगों को। कुछ भी नहीं दिया, फिर काय को लिए आते भगवान पर? भगवान से क्या मिला? भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है पक्का, सोच और फिर बदल मत जाना। भगवान के दर्शन से पुण्य मिलता है तो सबको पुण्य मिलता है कि भगवान के दर्शन करने से? फिर जब भाव से मिला तो भगवान का क्यों? अरे अभी तुमने कह रहे भगवान के दर्शन से मिलता है, तो दर्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं। सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भगवान के दर्शन कर रहा है, काम करने वाला ही भगवान के दर्शन कर रहा है, झाड़ू पोंछा लगाने वाला ही दर्शन कर रहा है। दर्शन मतलब तो देखना होता है ना। दर्शन मतलब, दर्शन का अर्थ क्या है? दृश्य धातु से दर्शन बना है। दृश्य का मतलब होता है देखना। महेश जी, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। तो देख तो सभी रहे हैं भगवान को। क्या सबको पुण्य लग रहा है? सबको पुण्य दे रहे हैं भगवान। अब बताओ क्या मिला तुम्हें भगवान से? कुछ नहीं मिला ना। एक बार क्या हुआ, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण कर ली
और दीक्षा धारण करके उन्होंने अपने बड़े बेटे को तो दे दिया अयोध्या का राज, छोटे बेटे बाहुबली को पौदनपुर का राज दे दिया, बाकी जो भी शेष पोते थे उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, और जो भी जैसे थे पोते उनको अपना अपना राज देकर, और वो तो राज से मुक्त हो गए, राज्य से मुक्त हो गए और जाकर कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन हो गए। अभी दो पोते उनके नमी बिनमी, दो पोते उस समय मौजूद नहीं थे जब भगवान दीक्षा ले रहे थे, तो बाहर कहीं गए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, ठीक है ना, तो आउट ऑफ सिटी रहे होंगे, आउट ऑफ इंडिया रहे होंगे, जहाँ भी रहे हों, सो आने में लेट हो गए। इधर भगवान ने ले ली दीक्षा, सब कुछ त्याग कर दिया। अब लेकिन किसी को पता ही नहीं था इसे दीक्षा कहते हैं, और इसमें सब कुछ त्याग कर दिया जाता है और अब इससे घर से कोई संबंध नहीं होता इसके बाद। तो वहाँ तो सब भोले जीव थे, पहले ही पहला भगवान का अभी तक कोई तीर्थंकर हुआ नहीं था, कोई धर्म का कोई नामो शान नहीं था, क्योंकि तीसरा पहला दूसरा तीसरा भूभूमियाँ काल चल रहे थे। भूभूमि से कर्म भूमि प्रारंभ भी हुई थी, अभी कर्म भूमि चालू भी नहीं हुई थी, तीसरा ही काल चल रहा था, चौथा काल भी नहीं लगा था, पर उससे पहले ही कल वृक्ष सब कुछ नष्ट हो चुके थे। तो तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि जैसी स्थिति बन चुकी थी, तो भूभूमि में ही कर्म भूमि चालू गई थी। भूभूमि के काल में ही क्या चालू गया था, कर्म भूमि चालू हो चुकी थी। अब किसी को पता तो नहीं धर्म क्या है, दीक्षा क्या है, मुनि क्या है, परिग्रह त्याग किसे कहते हैं, कुछ ही तो नहीं पता था, क्योंकि भगवान की जब तक देशना नहीं खिलेगी तब तक धर्म तो प्रारंभ होगा नहीं। अब वे दोनों पोते, अब भगवान आदिनाथ तो अपने ध्यान में लीन हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, दोनों पोते आते हैं और कहते हैं दादा आपने बहुत गलत किया, आपने सबको उनका हिस्सा दे दिया, पर हमारा हिस्सा कहाँ है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए, आप हमें हिस्सा दो। अब दोनों बैठे हैं, दोनों बोल रहे हैं, लेकिन भगवान तो अपने ध्यान में लीन है, अभी तो कुछ कह ही नहीं रहे, पर वे दोनों बार बार नहीं दादा आप तो आँख खोलो, हमें हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। और उन्हें ये नहीं पता कि भगवान का तो दीक्षा हो गया, उन्हें तो समझती नहीं ना कि दीक्षा हो, ये कहाँ से हिस्सा देना, त्याग कर दिया सब, हिस्सा दो। तभी विद्याधर श्रेणी के राजा लोग कैलाश पर्वत से निकल रहे थे, उन्होंने मुनिराज को देखा तो उनके दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। महामुनिराज आदिनाथ स्वामी अपने ध्यान में लीन हैं और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप आँख खोलो, अभी खोलो, अभी चलो, आप अभी चल के हमारा हिस्सा करो पहले, फिर आप बैठना है यहाँ पर, जैसे करना है जो करना है। इधर वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, दोनों ऊपर से विद्याधर राजा नीचे उतरे, उन्हें देखा, उनको देख के उनकी अज्ञान दशा को देखकर उनको विचार आया, ये लोग कैसे, ये तो महामुनिराज हैं और इन्हें तो सब त्याग कर दिया, और ये लोग कैसे लड़ रहे हैं, और कैसे उनसे कह रहे हैं कि हमको दो, वो कहाँ से देंगे। तो चलो इनको समझाए, तो वो नीचे उतरे और उनको समझाया भैया ये तो महाराज बन गए हैं और इनका सब त्याग हो चुका है, अब ये तुमको कुछ नहीं देंगे। तो उनसे लड़ने लगे, आपको क्या करना है, हमारे दादा हम जिस मांग रहे हैं, तुम्हें क्या करना, तुम जाओ यहाँ से, हमको हिस्सा चाहिए उनसे, और जब तक हिस्सा नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वो विद्याधर राजा सोचता है कि ये बेचारे भोले भाले प्राणी अज्ञानी, इन्हें पता ही नहीं है कि तो मुनिराज बन गए, इन्हें कैसे समझाएं। तब वो कहता है भैया एक काम करो, आप लड़ो मत, आपके दादा जब आंख बंद कर रहे थे उससे पहले हमको बोल के गए थे कि तुम्हारा हिस्सा कहाँ है। अच्छा आपको पता है हमारा हिस्सा कौन सा है, हाँ वो दे के गए, चलो। तो एक को उत्तर श्रेणी का विद्याधर का राजा बना दिया, एक को दक्षिण श्रेणी का बना दिया। वो विद्याधरों ने अपना ही राज उसको दे दिया दोनों को, और दोनों खुश इस बात पर हैं कि आदिनाथ भगवान ने, हमारे दादा ने हमको राज दिया। अब आप बताओ आपको क्या मिलता है भगवान से।